गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग केमिस्ट्री का 4th चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले जो है वो कौन कौन से चैप्टर हो गए हैं, शायद 3rd चैप्टर तक कंप्लीट किया गया था, और अगर नहीं हुआ होगा तो बता दीजिएगा, उसको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है। एटम्स क्या होते हैं? कोई भी मटेरियल होता है, जैसे मान लीजिए ये किसी का सोडियम है जैसे, तो इसमें 3 चीज़ें हम लोगों को मिलेंगी। एक इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है जो न्यूक्लियस में मिलता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर मूव करते रहते हैं। तो द पार्टिकल दैट कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड चार्ज पार्टिकल। ऐसे पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करते हैं उसको चार्ज पार्टिकल कहते हैं। तो हम लोग के इसमें इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव चार्ज का होता है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है। अब इसकी डिस्कवरी के बारे में इसमें हम लोग जानेंगे। तो जनरली ऑन रबिंग 2 ऑब्जेक्ट्स टुगेदर दे बिकम्स electrically charged. It means that some charge particles are present with the atom and atom is made up of some charge particle. कोई भी जो एटम होता है वो चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जैसे अगर 2 चीज़ों को हम लोग आपस में रब करें, ठीक है, जैसे आप कॉम्ब ले लीजिए, कंघी जिसको बोलते हैं, और उसको रब करिए अपने बालों में, उसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएगी तो वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने ओर खींचता है। तो जब दो चीज़ों को अगर हम लोग रब करते हैं, आपस में रगड़ते हैं, तो वो एक चार्ज हो जाते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। इलेक्ट्रॉन की खोज जो डिस्कवरी है वो सबसे पहले जे थॉमसन ने किया था। इट वॉज नोन by 1900 that the atom was not a simple invisible particle but contained at least one subatomic particle, the electron, which was identified by the J.J. Thomson when he performed cathode ray experiment using discharge tube. सबसे पहले जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और इसने कैथोड ट्यूब पे ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है। इन द एक्सपेरिमेंट ए गैस at low pressure was taken in discharge tube made up of glass. At the end of the discharge tube, 2 electrodes, metal plates, were placed connected to the battery of high voltage supply. The electron connected to the negative end was known as cathode and to the positive as anode. तो उसमें एक ट्यूब उसने दिया था, एक इस टाइप की ट्यूब उसने दिया था, और एक को कैथोड नाम दिया और एक को एनोड नाम दिया। ठीक है। तो कैथोड एनोड में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इकट्ठा होना शुरू हुए, ठीक है, वो कैथोड रेस के फॉर्म में मिला, और जहाँ पे पॉजिटिव पार्टिकल्स आए वो एनोड कहलाया। ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट ही फाउंड अ बीम ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड कैथोड रे। और निगेटिव चार्ज की जो बीम थी, निगेटिव चार्ज ये, और दूसरी थी पॉजिटिव। तो निगेटिव चार्ज वाली बीम को उसने कैथोड नाम दिया, और पॉजिटिव चार्ज वाली बीम को उसने एनोड नाम दिया। ठीक है। इलेक्ट्रॉन आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड डिनोटेड बाय e पे पावर माइनस। इलेक्ट्रॉन को e पे पावर माइनस करते हैं, और इसका चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर 19, -1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ये निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है। सिंस द चार्ज इज कंसीडर्ड टू बी द स्मॉलेस्ट, देयरफॉर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन -1। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, और मास इसका होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। ठीक है। केजी। ठीक, ये केजी। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज हो गया, इसका चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और इसका जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 होता है। ठीक है।
अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे आते हैं। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी 1886 में। प्रोटॉन की खोज 1886 में गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है। इसमें उसने क्या किया था कि कैथोड कैनाल रेज और कैथोड रेज का जो रेडिएशन किया था उसने, these rays were positively charged radiation which are seen moving from anode towards cathode in a specially designed discharge tube with porous cathode. When a high voltage is applied across the cathode, porous cathode is used to provide the path for crossing anode rays. It led to the discovery of another. ये भी ट्यूब पे ही एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये भी ट्यूब पे ही एक्सपेरिमेंट किया गया था और ये पूरा पॉजिटिव था, ठीक है। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसका चार्ज हम लोग +1 करके दिखा सकते हैं, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को -1 करके दिखा रहे थे, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं एटम्स के बारे में, ठीक है। एटम्स ने सबसे पहले डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, ठीक है। Atom was invisible and indestructible. Now the discovery of two fundamental particles inside the atom led to the failure of this aspect of Dalton theory. Thomson model of an atom. J.J. Thomson was the first scientist to propose a model for the structure of an atom. J.J. Thomson ने सबसे पहले एटम के मॉडल का स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है, J.J. Thomson ने। और ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले एटम का स्ट्रक्चर किसने दिया था, तो J.J. थॉमसन ने दिया था, ठीक है। थॉमसन, ठीक है, J.J. थॉमसन ने दिया था और मॉडल बनाया था उसने, ठीक है। और उस मॉडल में क्या था कि इलेक्ट्रॉन इन स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक करंट in a spherical pudding. It can also be compared to a watermelon in which the position charge in an atom is spread all over like the red edible part, which is positively charged sphere like seeds of watermelon. Watermelon हम लोग देखे हुए हैं, ठीक है। खरबूज, जिसने एक बताया कि जिस तरीके से खरबूज के अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, the same way में इसी तरह एटम्स भी हम लोग के होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो J.J. थॉमसन ने सबसे पहले वाटरमेलन वाला अपना थ्योरी दिया था, ठीक है। उसमें क्या बताया उसने कि फॉलोइंग आर द पोस्टुलेट ऑफ दिस मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द स्फीयर ऑफ positive charge, the negative and positive charge are equal in magnitude, therefore the atom as a whole is electrically neutral. The mass of an atom is assumed to be uniformly distributed throughout the atom. ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरा इसमें फैले हुए थे, जैसे तरबूज में छोटे छोटे बीज देखने को मिलते हैं हम लोग को, उसी दिशे में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो J.J. थॉमसन ने सबसे पहले वाटरमेलन के थ्रू एक थ्योरी दी थी, ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आता है कि रदरफोर्ड डिजाइन द एक्सपेरिमेंट टू नो हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद द एटम। रदरफोर्ड ने ये पता किया कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें अरेंज होते हैं एटम्स में, ठीक है। ये रदरफोर्ड ने दिया था मॉडल, ठीक, इसलिए इसको रदरफोर्ड मॉडल बोलते हैं। इसका क्या ऑब्जर्वेशन था, इसने एक गोल्ड फॉइल लिया, गोल्ड की सोने की एक पत्थर लिया, ठीक है, और उसके ऊपर अल्फा किरणों की बम्बार्डिंग करवाया। अल्फा किरणों की बम्बार्डिंग करवा करके उसने देखा कि कुछ पार्टिकल जो हैं, कुछ रेज जो हैं वो सीधे निकल जाती है, अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे निकल जाते हैं, कुछ जो है वो रिटर्न हो जाते हैं और कुछ जो है वो पीछे होकर के रिटर्न। जैसे मान लीजिए ये गोल्ड फॉइल हो गए, सोने की परत होगी, ये इसके पार्टिकल हो गए, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे कुछ रेज जो है वो सीधे निकल गई, ठीक, ऐसे निकल गई, कुछ जो है ऐसे होकर के इधर साइड में मूव कर गई, कुछ गई और इसी साइड में रिटर्न हो गई, ठीक है। तो इसने बताया कि there is a positively charged highly dense center in an atom is called
न्यूक्लियस। जो बीच का डेंस सेंटर है, ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। The electron revolves around the nucleus in a circular path, और इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में, किसी भी एटम के सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, ठीक है। The size of the nucleus is 10 to the power minus 5 meter, is very small as compared to the size of atom 10 to the power minus 10. Size of the nucleus 10 to the power minus 15 और size of the atoms 10 to the power minus 10 होता है, ठीक है। लिमिटेशन क्या थे रदरफोर्ड मॉडल की? रदरफोर्ड मॉडल का लिमिटेशन क्या था कि एनी चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सीलरेटेड इज एक्सपेक्टेड टू रेडिएट एनर्जी टू रिमेन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, द इलेक्ट्रॉन वुड नीड टू अंडरगो एक्सेलरेशन। अब उसने बोला कि अगर सर्कुलर पाथ में किसी भी इलेक्ट्रॉन को रहना है तो उसको एनर्जेटिक रहना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कि उसको एक्सेलरेशन में रहना पड़ेगा। अगर वो एक्सेलरेशन में नहीं रहेगा तो वो सर्कुलर पाथ में नहीं रहेगा, ठीक है। देयरफॉर इट वुड बी रेडिएट एनर्जी, इसी वजह से ये एनर्जी को रेडिएट करते हैं। दस द इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करता है तो वो न्यूक्लियस में गिर जाता है, ठीक है, फॉल हो जाता है उसका न्यूक्लियस में, ठीक। फिर रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन ऑफ द एटम, और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन था उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रदरफोर्ड ने नहीं शो किया। उसके बाद आता है बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोर्स मॉडल क्या होता है? बोर का मॉडल क्या था कि बोर मॉडल ऑफ एटम क्या था कि टू इलेक्ट्रॉन द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उसमें बहुत सारा ऑब्जेक्शन हुआ, उसको बोर मॉडल मिला, बोरबरी का मॉडल जिसको बोलते हैं। नील्स बोर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स अबाउट द मॉडल ऑफ एटम। एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस अराउंड विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट। उसने कहा कि एटम्स में जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसी के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं ऑर्बिट में। ये नील्स बोर ने बोला था, ठीक है। दैट इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्टेन पॉसिबल ऑर्बिट एंड नॉट जस्ट इन एनी ऑर्बिट। और इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट होती है वो फिक्स होती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, उनकी ऑर्बिट फिक्स होती है, ये नील्स बोर ने बोला। उसके बाद कहा ईच ऑफ दीज ऑर्बिट आर एसोसिएटेड विद सर्टेन वैल्यू ऑफ एनर्जी। और हर ऑर्बिट की, जैसे ये पहला ऑर्बिट, ये पहला फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चार ऑर्बिट जो दिखाई दे रहे हैं सबका एनर्जी लेवल डिफरेंट है, ये भी बोर्स ने बोला, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी लेवल आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 2 3 4 और अल्फाबेट के LMN, ठीक है। और एनर्जी लेवल को उसने 1 2 3 4 नंबर सिस्टम से और अल्फाबेटिकल में KLMN किया, मतलब सबसे अंदर की जो ऑर्बिट है उसको उसने K नाम दिया, उसके बाद वाले को L, उसके बाद वाले को M और उसके बाद वाले को N नाम दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट एनर्जी लेवल हैव लोएस्ट एनर्जी, एनर्जीज इंक्रीज ऑन मूविंग टुवर्ड्स आउटर एनर्जी लेवल। और जो फर्स्ट लेवल में एनर्जी होता है, ठीक है, वो बहुत ही लो होता है और उसी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। When energy is supplied to an electron, it can go higher energy level while an electron fall to the lower energy level when it radiates energy। और जब उसको एनर्जी दे दी जाती है तो वो लोअर लेवल को छोड़ करके हायर लेवल में चला जाता है। यही बोर का मॉडल था, ठीक है, नील्स बोर ने यही मॉडल दिया था। उसके बाद आते हैं न्यूट्रॉन, थर्ड पार्टिकल जो है। इलेक्ट्रॉन पढ़ चुके, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। अब थर्ड पार्टिकल आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में किया था। 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था, ठीक है। और इसका ये हैवी पार्टिकल होता है, प्रोटॉन के सिमिलर होता है, विच इज इक्वल टू दैट प्रोटॉन। न्यूट्रॉन आर द प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। The mass of an atom is given by the sum of the mass of proton and neutron present in the nucleus, ठीक है।
अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट, कैसे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसको 2n² के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। अगर n की वैल्यू फर्स्ट सेल की बात करेंगे तो 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 1 मीन्स 2। पहले सेल में, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकेंड की बात करेंगे तो n के यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 × 4 × 8, तो सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। थर्ड की बात करेंगे तो स्क्वायर करेंगे 2 × 9 मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। फोर्थ की बात करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे 2 × 16 मतलब कि 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। और हम लोग इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन एकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में 8 ही हो सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आर नॉट एकोमोडेटेड इन गिवन सेल अनलेस द इनर सेल आर फिल्ड देन स्टेप वाइज। पहली सेल जब भरेगी तभी दूसरी सेल का नंबर आएगा, दूसरी भरेगी तो तीसरी सेल का नंबर आएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे तभी दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन की बात होगी, ठीक है। जब ये दोनों सेल भरेगी तब तीसरे का नंबर आएगा, तीसरी भरेगी तो चौथे का नंबर आएगा। ये सिस्टम है। अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।